जी हाँ, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यूपी डिग्री कॉलेज में निशा क्या नाम बात की है? छात्रा की कथित आत्महत्या मामले में यूनिवर्सिटी के छात्र उग्र उठे। पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी तरह वहाँ मौजूद छात्र नेता देख रहे हैं भैया, देख रहे हैं? यादव और शिवा सिंह ने स्थिति को संभाला। ये सब हम लोगों का कमाल है भैया। निशा की हत्या की गई है और अपराधियों के पकड़े जाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या हुआ भैया? भैया ये जिम गए तो पता चला कि आप आज सुबह सुबह ही। अरे आज तो यही हमारा प्रोटीन शेक है। हाँ? अच्छा। आज हमारे भाई ने पहली बार हमको प्राउड फील करवाया है। शाबाश छोटे। अब सुन, वापस कैंपस जा और जाकर उस अजीत का ढंग से चरित्र चित्रण कर। हाँ भैया। पुलिस उस तक पहुंचेगी नहीं, और अपने छोटे तक तो हम पुलिस को पहुंचने भी ना दें। पता है भैया। समझा? जाकर ढंग से उसकी बदनामी कर। अब ठीक? ठीक है भैया। जा। चल सुनील, चलो चल। और सुन। हाँ भैया। वो कैंपस में उस निशा को इंसाफ दिलाने के लिए जितना ड्रामा कर सकता है ना, जाके कर। हम काहे को ड्रामा करेंगे? इस ड्रामे को ही राजनीति कहते हैं छोटे, तू नहीं समझेगा। साला हमको तो बहुत अफसोस है। किस बात का भैया? निशा के मरने का? अबे नहीं वे पगले, ले नहीं पाए उसकी। समझे? भैया चैन खुला है आपका। देखो साला अभी तक याद में चैन भी खोल के रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! मुर्दाबाद मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! एकदम नौटंकी करना है। चल चल। We want जस्टिस! निशा को इंसाफ दिलाओ! निशा को इंसाफ दिलाओ! इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। निशा को इंसाफ दिलाओ! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! 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 We want जस्टिस! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! 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 पुलिस प्रशासन शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रशासन मुर्दाबाद! अरे आप लोग शांत रहिए, कृपया मेरी बात सुनिए। हमें बातें नहीं, इंसाफ चाहिए सर। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम किसी भी हद तक चले जाएंगे सर। हम इस इलेक्शन का तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक कि निशा को इंसाफ नहीं मिल जाए। क्यों भाइयों? निशा को इंसाफ दो! इंसाफ दो, इंसाफ दो। निशा को इंसाफ दो! शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत रहिए। देखिए, मैं आप लोगों के इमोशन को समझता हूँ, इसीलिए कमेटी ने यह फैसला किया है कि छात्र संघ के इलेक्शन को 2 महीने के लिए टाल दिया जाए। और जहाँ तक निशा का संबंध है तो आज ही मैं एसएसपी से बात करता हूँ। थैंक यू। पहले तुम मेरी बात सुनो। ये चक्कर क्या है वसीम? तुमने हमको बोला जाके निशा को बोलो अजीत ने उसको मिलने बुलाया है, और हम यहाँ ये सोच सोच के परेशान होते कि अजीत निशा को कैसे मरवा सकता है। और अभी हमने तुमको विक्रम के साथ देखा, और तुमको विक्रम के साथ देखकर ना हमें कुछ समझ में आने लगा है। तुम सच सच बताओ ये चक्कर क्या है सारा? देख फरीदा, मैंने तुझे बताया या तूने उसे भेजा, सब भूल जा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। निशा के लिए नारे लगा बस। क्या हुआ अजीत? कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। घर? क्यों? क्या हो गया?
यहाँ रह के क्या करूँगा? वैसे भी इलेक्शन 2 महीने बाद होने वाला है। तो ठीक है, 2 महीने बाद होने वाला है इलेक्शन, टला नहीं है हमेशा के लिए, फिर होगा इलेक्शन। तब की तब देखी जाएगी। वैसे भी मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। बात भागने की नहीं है अजीत, लेकिन ऐसा भी क्या अर्जेंट आ गया कि तू बिना बताए मुझे यहाँ से जा अब रहा हर है? बात तो मैं तुझे नहीं बता सकता, कुछ पर्सनल काम है। ये तू आज कैसी बातें कर रहा है अजीत? क्या हुआ है तुझे? सीधी और साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। हर आदमी की अपनी कुछ पर्सनल लाइफ होती है। चलता हूँ, बाय। अजीत, माँ जी अब बहुत प्यारे हो। शायद ईश्वर सबकी माँ को आपके जैसा ही प्यारा बनाता होगा। टन टन, चाय। अरे बट 2 ही कप? हाँ, बिकॉज मैं नहीं पीऊंगी। क्यों? डाइटिंग। ओह हेल्थ कॉन्शियस। हाँ। अच्छा ये लीजिए। ठीक है। बहुत अच्छी है। बेटा, हम्म तुम्हें इस घर में आके कुछ ही दिन हुए हैं, मगर लगता है तुम्हारा हमारा सदियों का संबंध है। कुछ रिश्ते ऊपर वाला लिख के भेजता है माँ जी, जिन्हें हम इंसान खुद भी नहीं समझ सकते। बेटा एक बात बोलूं? जी? तुम मुझे माँ जी नहीं माँ कहो। बेटे ने तो मुझे आज तक माँ नहीं कहा, कम से कम बहू तो मान ले। माँ मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अजीत आपको माँ क्यों नहीं मानता? पता नहीं, शायद कुछ रिश्ते ऊपर से नहीं बन के आते। ऐसा नहीं है माँ, मैं अजीत से बात करूंगी। बात कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हें देखकर मुझे एक उम्मीद तो जागी है। वैसे तो हर माँ को उसका बेटा पहले मिलता है और फिर उसे बहू मिलती है, लेकिन मुझे बहू पहले मिली है और शायद बेटा भी मुझे मिल जाए। बैग के साथ आ गया मेरा भाई। इसका मतलब अभी रहेगा। तुम लोग यहाँ बाहर क्या कर रही हो? बाहर कुछ नहीं, बातें कर रहे थे। दे बैग। और इसे क्या पहना रखा है? क्या पहना रखा है मतलब? मेरा है। अच्छा तब ठीक है। कपड़े खरीद के दे, उसके पास नहीं है एक भी कपड़े। अच्छा दिला दूंगा। प्रिया। जी मम्मी। तू चल मेरे साथ किचन में। चलिए। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। आप माँ जी को माँ का दर्जा क्यों नहीं देते? वैसे मुझे पूछने का तो कोई हक नहीं बनता, लेकिन क्या ये आपका घर नहीं है? ये घर मेरा भी है, और तुम्हारी माँ जी मेरे बाबूजी की पत्नी भी। बाबूजी की पत्नी और माँ में क्या फर्क है? इस फर्क में एक दर्द जुड़ा है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एक ऐसा जख्म जिसकी कल्पना का एहसास भी दर्द पैदा करता है। दर्द तो हमने माँ जी की आंखों में देखा है, बेटा होकर भी बेटा ना होने का दर्द। आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश तो कीजिए। हो सकता है आपका जख्म भर जाए। सारा दिन आपको आंखें देखने के लिए तरसती है। मैं भी तो सारा दिन तुम्हें देखने के लिए तरसता हूँ। दरवाजा तो बंद कर ले। सुनिए,
मैं तो भैया के शादी की डांस की प्रैक्टिस अभी से चालू कर दूंगी। अरे वाह। तू भी ना। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे माँ कहकर कितना बड़ा दर्जा दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, आज तुमने ये कहकर मेरे दिल का भी बोझ हल्का कर दिया। मुझको ये कब से महसूस हो रहा है, इश्क में तेरे दिल चूर हो रहा है। मुझको ये कब से महसूस हो रहा है, इश्क में दिल ये मगरूर हो रहा है। सारा जहां तुझ में है और मैं हूँ तुझ में शामिल, तुझसे है भीगी जिंदगी। बंजर ज़मीन, तू संग है तो फिर नहीं कोई कमी, तेरे बिन हूँ मैं बंजर ज़मीन, तू संग है तो फिर नहीं कोई कमी। तेरी जरूरत में कभी कमी मैं आने दूं नहीं, पूरी हो खुशियाँ हर तेरी, बस इतनी ख्वाहिश है मेरी। तेरे लबों पे निखरे है जो हंसी के लम्हे, उन्हीं में जी अच्छा, तो भाभी के साथ अकेले अकेले शॉपिंग? हाँ। इतने सारे बैग किसके? देख, इसमें जो सारे कपड़े हैं हाँ। वो रानी के। अच्छा। और बैग तेरे। हाँ। धोखेबाज बेईमान जोरू का गुलाम अभी से। प्रिया, तुम्हें भी मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी चाहिए। अच्छा ठीक है, तू चल मेरे साथ, दिलाता हूँ तुझे। लव यू। बाय। तू जागते सवेरा जैसा जिंदगी में आया, ख्यालों से अंधेरों को तो तूने ही मिटाया। अरे भैया वो देखो प्रिया। कहाँ बे? अजीत के साथ। अबे चल चल पीछा कर। आओ जल्दी बैठो। जल्दी करना बे। हाँ हाँ। हेलो बबलू भैया। बोल छोटे। भैया शिवा का एक माल है प्रिया। तूने ये बकवास सुनाने के लिए मुझे फोन किया है? अरे भैया सुनिए तो सही, वो इस समय अजीत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं।
क्या कहा? हाँ भैया, इस वक्त मेरे सामने ही है। अच्छा सुन, अब जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा कर। हाँ भैया। यहीं से लेना है मुझे, यहीं से लेना है। हाँ चलना। अच्छा चल रहा हूँ, रुक जा, चल रहा हूँ। चलना। अच्छा पक्का यहीं से लेना है? हेलो शिवा, बबलू ठाकुर बोल रहे हैं। कहाँ हो? अप्सरा में। कुछ बात करनी है? मेरा मूड अभी बहुत खराब है बबलू, मैं तुझसे कुछ बात नहीं कर सकता अभी। मूड खराब है? बैठा सही जगह है। और भैया अभी तो हम आपका मूड खराब करेंगे। वेट, बबलू इज कमिंग। अरे गाड़ी निकालो। सैंडल्स और पर्स भी चाहिए। ठीक है, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। ओके भैया, ये जो मांग रही है ना बस दे दो, ठीक है? बबलू भैया प्रणाम। हाँ जीते रहो। हाँ सिंह साहब। क्या हुआ शिवा, इतने टेंशन में क्यों हो? वो सब छोड़, जिसके लिए तुझे यहाँ आना पड़ा वो बोल। देख शिवा, मैंने बहुत सोचा तेरे बारे में, और वो साला अजीत उसके बारे में। अब उसके बारे में तुझे क्या बताऊं, मैं तो उसे बचपन से जानता हूं। खैर छोड़ो उसे। देखो मुझे ऐसा लगता है कि तू गलत नहीं है। वैसे भी शिवा, एक छोटे से कैंपस के इलेक्शन के लिए 2 ठाकुर लड़ाई कर रहे हैं, वो भी शहर के इतने दबंग, इतने स्ट्रांग ठाकुर। अच्छा लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब एक ठाकुर दूसरे ठाकुर से पूछ रहा है, बता क्या करना है? मेरा मूड बहुत खराब है बबलू, मैं किसी मूड में नहीं हूँ बोलने अरे के। तो हम है ना, हमको बताओ, हम तुम्हारा मूड ठीक कर देंगे। अरे 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 बाबरी, अरे 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 अरे, ये क्या वीडियो आया है? लेडी किलर बना हुआ है ये तो लौंडा है। पहले वो उस ऑर्केस्ट्रा वाली को घर ले आया, फिर वो तुम्हारी तो वो मुंहबोली बहन थी, है ना? महादेव, सुसाइड कर लिया इस लौंडे के चक्कर में, कुकर्मी। अब ये देखो आइटम फंसाया हुआ है। किसकी बात कर रहा है तू? अरे तो तुम्हारा मित्र है अजीत, ये देखो क्या कुकर्मी हरकतें हैं। हेलो, हाँ मैं करती हूँ, तो मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ अभी। प्रिया, किसका फोन था प्रिया? हाँ मेरी सहेली का फोन था। ओके, क्या हुआ? वो मुझे कोचिंग के लिए बुला रही थी। अरे शिवा देखो, तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो हैं? अगर किसी भी चीज की जरूरत हो हमको बोलो, मतलब किसी भी चीज की जरूरत है, मतलब है चाहिए। ये हटा बबलू, मुझे जाने दे।